तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। फिर से आ गया हूँ आप लोगों के सामने एक कहानी को सुनाने के लिए स्टोरी बाय रहमान यूट्यूब चैनल पर। और आप लोग अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो भी लोग इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखे और हमेशा ही मेरा वीडियो देखते हैं, तो उन लोगों का मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। और एक रिक्वेस्ट और रहेगा, आप जिस भी वीडियो को इस चैनल पर देखते हो, उस वीडियो को छोड़ने से पहले आप एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। कुछ कहना रहता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय दे सकते हो, या फिर वीडियो के बारे में कुछ कहना है तो भी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय दे सकते हो। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, एक कहानी जो हिंदुस्तान का ही एक गांव, छोटा सा गांव का है। उस गांव में 3 लोगों का एक परिवार था, माता पिता और उसका एक लौता बेटा। अब गरीब परिवार था। उस घर का जो मुखिया है, वो दिहाड़ी मजदूरी करता था, खेतीबाड़ी में काम करता था। वो खेतीबाड़ी जो है दूसरे का होता था, वहाँ पर वो बुजुर्ग जो है मजदूरी करता था। अब मजदूरी से जो भी पैसा मिलता उससे आधा पैसा तो अपने बेटे के ऊपर, आधा से ज़्यादा पैसा ही बेटे के ऊपर खर्च कर देता है, क्योंकि बेटा पढ़ाई कर रहा था। और पति पत्नी बाकी का पैसा से, बचा हुआ पैसा से अपना घर चलाते। लेकिन उससे भी ज़्यादा बच्चे को लेकर फिक्र करते, जो बच्चों को कोई चीज़ की कमी ना हो। पत्नी बीमार रहती लेकिन इलाज नहीं कराता, मेडिकल से नॉर्मली दवा ला कर देते, और उस पैसे को जो भी बचाते वो अपने बच्चे के ऊपर खर्चा करते। वो बच्चा जो है किताबें खरीदता, कॉपी खरीदता, ये सब जब भी वो स्कूल में जाते घर से माँ से पैसा लेकर जाते। माँ बाप भी बड़ी खुशी खुशी से दे देता था, क्योंकि उन लोगों को लगता था जो बच्चा बड़ा होकर पढ़ लिख कर हम लोगों का ज़िंदगी बदल देगा, बस यही तो सहारा है, इसके अलावा हम लोगों का और कोई नहीं है। इस वजह से माँ बाप जो है बच्चे का जो भी ख्वाहिश है वो पूरा करता। अब यही दिन चल रहा था। एक एक मर्तबा पिता जो है, उस लड़के का नाम होता है राजू। अब पिता जो है, राजू का पिता किसी काम से उस दिन काम पर नहीं गया। बेटा सुबह सुबह स्कूल चला गया, निकल गया जैसे रोज जाते थे। और उसके बाद पिता मजदूरी करने खेती बाड़ी में नहीं जाता। पिता शहर में जाना था, मतलब घर से थोड़ी दूर में जाना था, शहर जैसा है। और वहाँ पर जा रहा था तो बस स्टॉप आती है। वहाँ पे बस स्टॉप में पिता जो है बस का इंतज़ार करने लगता है। तभी कुछ बच्चों का, स्कूल का बच्चे का, जहाँ पे बस सब खड़ी है उस बस स्टॉप के बस के पीछे कुछ स्कूल का बच्चे लोग जो है वहाँ बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं और सिगरेट का छल्ला बना रहे, धुएं धुएं उड़ा रहे हैं। और गंदी गंदी बातों से, गंदी गंदी लफ्ज़ों में वो सब स्कूल के बच्चे बातें कर रहे हैं। ये सब देखते हुए उस व्यक्ति को बहुत बुरा लगता है, जो देखो इन लोगों से तो कई गुना मेरा बेटा है जो टाइम पे स्कूल जाता है। ये लोग स्कूल के नाम पे तो बस यहाँ पर आता और ये सब नशा करता। काफ़ी समय हो जाता है लेकिन बस नहीं आता। और तभी वो बुजुर्ग जो है, वो व्यक्ति जो है राजू का पापा, राजू का पापा उस बस स्टॉप के पिछवाड़े में जितने भी लड़का लोग थे बस के पीछे, थोड़ा झांक के देखने की कोशिश करता जी ये कौन सा स्कूल का बच्चा है, क्योंकि यूनिफॉर्म तो उनका बेटा जैसा पहन के स्कूल में निकलता था वही यूनिफॉर्म पहना हुआ था। तो इसीलिए लगा जो मेरे ही बच्चे का स्कूल का ही ये सब बच्चे लोग होंगे। तो थोड़ा झांक कर देखता है तो उनके पैर तले ज़मीन खिसक जाता है, क्योंकि वो जितने भी वहाँ पर बच्चे थे वाकई उनके लड़के का स्कूल का बच्चा होता है। और उन्हीं में से राजू भी एक वहाँ पर मौजूद था, जो उनका खुद का बेटा होता है। और वो भी सिगरेट का धुएं का छल्ला उड़ा रहा था और गंदी गंदी मतलब लहजा में बातें कर रहा था दोस्तों यारी से। अब वो बुजुर्ग जो है गौर से देखने लगता है, राजू का पापा उस तरफ देखने ही लगता है, टिकटिकाए। उसके बाद एक के बाद एक सारे लड़कों का नज़र उस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, जो वो बुजुर्ग व्यक्ति हम लोग को इतना ज़्यादा घूर क्यों रहे। तो जब सारे लोग एक एक करके सारे लड़का देखने लगे और आपस में कहने लगे अरे वहाँ पे एक देख व्यक्ति है हम लोग की तरफ टिकटिकाई देख रहे। तभी राजू का भी नज़र उस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। जैसे ही राजू के नज़र उस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, क्योंकि वो व्यक्ति उसका पिता होता है, राजू के तो हक्का बक्का हो जाता है एकदम, उसका चेहरे का रंग ही बदल जाता है, पसीना पसीना हो जाता है। उसके बाद राजू का जो पापा है वो कुछ कहता नहीं, बस देखते रहता है। उसके थोड़ी देर बाद वो घर वापस आ जाता है। अब लड़के का जो भी हरकतें था वो चुपचाप खामोशी से वहाँ देख लेता है और घर पर आ जाता है। पत्नी भी सोचती है, जो पति तो शहर गया था कुछ काम के लिए, लेकिन पत्नी दो एक बातें करती है, पति कुछ जवाब नहीं देता है।
पत्नी को लगा, यानी राजू का माँ को लगा शायद इनका तबीयत सही नहीं है, खराब रह रहा है, तो कुछ परेशानी होगा, बातें नहीं कर रहा है। राजू की माँ भी जो है खाना पकाने के लिए, दोपहर के वक्त था वो अपने खाना पकाने के लिए व्यस्त हो जाते हैं अपने काम पे। थोड़ी देर में राजू आते हैं, लेकिन स्कूल का टाइम नहीं था, लेकिन राजू आ जाता है। राजू को देख के राजू का माँ कहते हैं, अरे बेटा तू आज जल्दी आ गए, क्या बात है? तो राजू सीधा अपने पापा के पास जाता है, जो पापा आज स्कूल छुट्टी था, इसलिए मैं अपने दोस्त लोगों के साथ वहाँ पर चला गया जहाँ पर आपने देखा। अब राजू का माँ कुछ समझ नहीं पा रहे थे। इतने में राजू का पापा कह देते, बेटा तुम जो कर रहे थे उस बस के पीछे, और सारे लड़के लोग जो कर रहे थे, उन लोगों के बारे में तो मैं नहीं ज़्यादा जानता, लेकिन तुम जो कर रहे थे ये कहाँ से सही था? तुम जो सिगरेट पीकर छल्ला उड़ा रहे थे, सिगरेट धुआं फूंक रहे थे, नशा कर रहे थे, ये उसी पैसा से कर रहे थे ना, जो पैसा तुम अपनी माँ से या मुझसे मांग कर लेकर जाते, किताबें खरीदने के बहाने से या फिर कॉपी खरीदने के बहाने से। उसी पैसे से तुम सिगरेट पी रहे थे और अपने दोस्त लोगों को भी पिला रहे थे। और कौन सी भाषा से तुम लोग लैंग्वेज से बातें कर रहे थे? मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ बेटा, लेकिन ये जो कुछ भी तुम कर रहे थे, और ये सब कब से हो रहा था? राजू का तो चेहरे का रंग तो बदला हुआ था। माँ भी वहाँ पर खड़ी होकर सुनती रहती है, पिता और यानी अपने पति और बेटे का बात। राजू का माँ कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी राजू डरते डरते कहते, पापा आज स्कूल छुट्टी था, दोस्त लोगों ने जिद किया कि चल वहाँ पर चलते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था वो लोग ऐसे करते हैं, और मुझे भी एक सिगरेट उन लोग ने दे दिया, मैं मना नहीं कर पाया, इसलिए मैं भी उन लोगों के साथ पीने लगा। लेकिन राजू के पिता को साफ साफ पता चल रहा था राजू झूठ बोल रहा है। राजू का पापा कुछ नहीं कहता, बस कमरे में चला जाता है। उसके बाद राजू अपने कमरे में चला जाता है। जो भी उनके कंधे पे किताब का थैली वगैरह था, वो बैग अपने कमरे में चले जाते हैं। माँ कुछ समझ नहीं पाता, फिर से वो खाना बनाने के लिए चली जाती है और सोचती रहती है, अब बच्चा बड़ा हो गया, दोस्त लोगों के साथ पढ़कर ऐसा कर लिया होगा, स्कूल छुट्टी था तो चला गया। लेकिन राजू के पापा को लग गया था जो राजू झूठ बोल रहा है। अब इसका सच्चाई जानने के लिए राजू का पिता जो है दूसरा ही दिन स्कूल में जाते हैं और राजू के बारे में पता करते हैं। स्कूल वाले से पता चलता है जो राजू का नाम तो कब का कट चुका है, साल भर से तो राजू स्कूल में आया ही नहीं है, और राजू कभी स्कूल में आता ही नहीं था। लेकिन साल भर से राजू अपने माँ और बाप को धोखा दे रहा था। हर रोज स्कूल का टाइम पे वो स्कूल का बैग उठाता, अपने माँ से पैसा लेता किताबें खरीदने के बहाने, कॉपी खरीदने के बहाने, और वो चला जाता। जैसे स्कूल छुट्टी होता, जैसे सारे बच्चे अपने अपने घर जाते, वो भी अपना घर लौट आता। माँ बाप खुश रहते थे जो बेटा स्कूल में जाते। इसे जब स्कूल से पता चला राजू के पापा को, तो राजू के पापा जो है पहले ही समझ गया था जो बेटा झूठ बोल रहे हैं, और ऐसी सच्चाई सामने आया तो राजू का पापा का तो एकदम होश ही उड़ जाता है। उसके बाद घर आता है, अपने बेटा जब आता है उसके बाद हाथ पकड़ते और कहता है, बेटा एक बात बताओ मुझे, ऐसी क्या कमी रह गई थी मुझ में और तुम्हारी माँ में जो तुमने इतना बड़ा धोखा दिया? स्कूल के नाम पे तुम रोज हम लोगों को झूठ बोलते रहे, और तुम स्कूल नहीं जाते, तुम जाते कहाँ थे? ऐसी कौन सी कमी रह गई? ऐसी कौन सी चीज़ तुम्हें नहीं दिलवाया? तुम्हारी माँ की दवा रोक कर मैं तुम्हें स्कूल का यूनिफॉर्म खरीद के दिया, मैं अपना कपड़ा कभी नहीं सिलवाया, तुम्हें अपना किताबें खरीदने का पैसा दिया, ये सब कुछ सिला तुमने ये दिया। हम लोगों ने तो कुछ सोचा ही था जो हम लोग आज कुछ नहीं कर पाया, लेकिन तुम बड़ा होकर कोई अच्छा काम करोगे, अच्छा नौकरी करोगे, और हम लोगों को इस ज़िंदगी से छुटकारा मिलेगी। लेकिन तुमने तो लोगों का उम्मीद पर पानी फेर दिया। बड़े अच्छे से अपने बेटे से बात कर रहा था। यहाँ राजू शर्मिंदा होता है। राजू माफ़ी मांगता है, जो पापा मुझसे गलती होगा, मामा मुझसे गलती हो गया, मुझे पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, इसीलिए मैं आप लोगों को बता नहीं पाता था, और इसीलिए मैं झूठ का सहारा लिया। और जितने भी दोस्त लोगों को आपने देखा वो सारे लोग मेरे जैसा ही है। घर से स्कूल के नाम पे तो आते हैं, लेकिन हम लोग स्कूल नहीं जाते, हम लोग यहाँ वहाँ जाकर घूमते हैं, मुझसे गलती हो गया। लेकिन राजू का पिता का आँख भर आता है और उनके आँख से आंसू निकाल आता है और अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन राजू की जो माँ है, अपने पति के आँख में आंसू देखा पहली बार जब से उनका शादी हुए थे, पहली बार उन्होंने अपने पति की आँख में आंसू देखा,
तो उनसे भी रहा नहीं गया, वो भी रो देती है और अपने बेटे की तरफ सवाल भरी निगाहों से देखती है और देखने के बाद बगैर कुछ कहे वो भी अपने पति के कमरे में चले जाते हैं। यहाँ राजू खड़े खड़े पानी पानी हो जाता है, शर्म से एकदम सर नीचे कर लेता है। उसके पास कोई जवाब नहीं था, बाद वो भी क्या करता, वो अपने कमरे में चला जाता। और उस रात को वो राजू ना तो खाना खाया और ना उसको नींद आया, और खाने के लिए उसके माँ बाप ने उसको बोला भी नहीं, कहा भी नहीं जो बेटा खा ले, जो भी हुआ उसे भूल जा। लेकिन राजू ने बहुत दुख दिया था उन लोगों का, उम्मीद पर जो है पानी फेर दिया था। एक बुजुर्ग माँ बाप को धोखा देते आ रहा था, सालों से धोखा दे रहा था। इस वजह से माँ बाप का दिल टूटा। राजू को भी पता चला जो हमने माँ बाप का दिल दुखाया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। राजू वो रात भर उस दिन सोया नहीं। सुबह होते ही वो सोचता अब तो मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, मेरा स्कूल से भी नाम कट गया, अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा। मैं अपने माँ बाप के लिए वाकई मेहनत करूंगा और उन लोगों की जो भी तकलीफ़ें हैं दूर करूंगा। सुबह होते ही वो नहा धोकर तैयार होकर काम ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दिन भर अलग अलग जगहों में काम ढूंढते रहता है। जिस भी जगह पर जाता हर कोई पूछता, जो बेटा कहाँ तक पढ़ाई की हो, तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है। लेकिन राजू के पास डिग्री के नाम पे तो कुछ भी नहीं था। राजू निराश होता और अपना डिग्री के बारे में बता नहीं पाता। वो घर वापस आया। लेकिन 2-3 दिन ऐसा करने के बाद राजू ने सोचा चलो जो भी हुआ, मुझे ऐसा नौकरी नहीं मिलेगी, कोई भी बगैर पढ़े लिखे लड़का को नौकरी पे नहीं रखेगा। लेकिन माँ बाप भी यहाँ उससे बात नहीं कर रहा था, वो अपने माँ बाप से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। तभी राजू जो है सोचता है क्यों ना दिहाड़ी मजदूरी करो। अब वो राजू जो है दिहाड़ी मजदूरी करने लगता, दिन भर मेहनत करता, जो भी उसे मिलता उस पैसा को लाकर अपने माँ के हाथ में देता या फिर अपने पिता के हाथ में देता। जब महीना भर से वो यही सब करता रहा तो माँ बाप ने राजू का इस मेहनत को देखते हुए, उसके बदला हुआ रूप को देखते हुए माँ बाप ने डिस्कस किया जो वाकई वो बदल चुका है, वो अब पहले जैसा नहीं रहा। फिर माँ बाप ने रात को सोचते जो भले वो पढ़ा लिखा नहीं है, हम लोग के जो भी सपना था वो पूरा नहीं कर पाया, लेकिन वो बदल गया है और यहाँ पर रहकर, इस गांव में रहकर वो क्या कर लेगा। हम लोग का तो छोड़िए, उसका ज़िंदगी भी बर्बाद हो रहा है। तो क्यों ना राजू को परदेश भेज दिया जाए। ये पति पत्नी रात के वक्त डिस्कस कर रहा था, लेकिन राजू को कहाँ नींद आती थी। राजू अपने माँ बाप का दिल जीतना चाहता था, जो भी दिल दुखाया था वो माफ़ी मांगना चाहता था, दिल से उनसे माफ़ी चाहिए था। इसीलिए राजू रात भर सोता नहीं था, दिन भर काम करता, मेहनत करता और माँ बाप उसके बारे में जो भी बात करता वो कान लगा कर सुनता। तो माता पिता जब राजू के बारे में सोचता है जो उसको परदेश भेज दिया जाए, वहाँ पे भली दिहाड़ी मजदूरी करेगा लेकिन यहाँ से तो अच्छा खासा पैसा उसको मिलेगा, अब कहाँ भेजेगा। तो बहुत सारे लोगों का लड़का बच्चे लोग जो है अलग अलग एरिया से सब सऊदी अरब में काम करता है। पति पत्नी यानी राजू के माँ बाप ने रात के वक्त डिसाइड करता है क्यों ना राजू को भी सऊदी अरब भेज दिया जाए। उसके दूसरे दिन सुबह होते ही राजू अपने माँ बाप के पास आते हैं और कहते हैं जो मम्मी डैडी, मैं आप लोगों का बात सुना हूँ, जो आप लोग मुझे परदेश भेजना चाहते हो, सऊदी अरब भेजना चाहते हो, तो मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग जहाँ भी भेजेंगे मैं चला जाऊँगा, मैं तैयार हूँ। तो पिता राजू को कहता है बेटा देखो सब सही है, तुम चले जाओगे, तुम तैयार हो, लेकिन उससे पहले तुम अपना डॉक्यूमेंट्स बना लो, तुम अपना आधार कार्ड बनवा लो और पासपोर्ट बनवा लो। राजू थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा था, वो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स 1 महीने के अंदर बना लेता है। बनवाने के बाद अब वीज़ा लगाने की बारी थी। पिता वीज़ा लगवाते हैं लेकिन वीज़ा का पैसा उनके पास नहीं था। गरीब परिवार था, जो भी दिहाड़ी मजदूरी करता था बस खाने पीने में ही ख़त्म हो जाती थी। उसके बाद राजू का पिता जो है उनके पुश्तैनी ज़मीन उनके पास था, थोड़ा बहुत एक टुकड़ा ज़मीन बेच देता है और उस पैसे से वीज़ा लगवाता है और अपने बेटा राजू को खुशी खुशी सऊदी अरब भेज देता है। सऊदी अरब तो चले तो जाता है राजू, और जाने के बाद पड़ोस का गांव का एक लड़का था, उनसे बातचीत हुआ था जो सऊदी अरब में वो किस इलाका में रहता था, किस जगह पे जाता है, उसी के भरोसे में राजू को भेजा था। राजू उस जगह पर जाता है। पहली बार वो सऊदी अरब हिंदुस्तान छोड़कर परदेश गया और जाने के बाद पड़ोस के गाँव के लड़का से मिला, उससे भी थोड़ा बहुत जानते थे, बातचीत हुआ। लेकिन राजू के लिए सब कुछ नया था वहाँ पर। वो लड़का भी सुबह होते ही वो काम पे चला जाता जहाँ ड्यूटी करता और राजू को कहता जो भाई तुझे अलग अलग जगहों में जाना है और काम ढूंढना है,
राजू वैसे ही करता है। और वहाँ पर भी वही क्वालिफ़िकेशन पूछा जाता, पढ़ाई कहाँ तक किया वो पूछा जाता, लेकिन सब अरबी भाषा में बात करता था, राजू को कुछ समझ में नहीं आता था। इसीलिए राजू वापस आकर घर पे उस जिस कमरे में रहता था उस कमरे में बैठा रहता। दोस्त आता है यानी पड़ोस का गाँव का लड़का आता है, उससे पूरी बात बताता, भाई दिन भर भटका लेकिन मुझे तो लोगों का भाषा समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत जो भी समझ में आता मैं जवाब देता, लेकिन उन लोग कह देता जो काम नहीं है। तो लड़का के भरोसे में भेजा था, जो पास का गाँव का लड़का सऊदी अरब में रहता था, वो कहता है भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक सेठ है मैं उनसे बात करता हूँ। एक जगह पर वो लड़का राजू को काम पर लगवा देता है, लेकिन वहाँ पर भी 1.5-2 महीना काम करने के बाद राजू को लगने लगा भाई मैं लोग गांव में भी रहकर थोड़ा बहुत कमाई कर लेता था, पर यहाँ पर आया मैं ज़्यादा कमाने के लिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए, उन लोगों की सारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी तो उतना कमाई नहीं है, बस इतना सही सैलरी है और इसमें क्या होगा, मेरा क्या गुजारा होगा, यहाँ पे खर्चा है और मैं अपने माँ बाप का सपना कैसे पूरा करूँगा, उन लोगों का खर्चा कैसे उठाऊंगा, वो परेशान रहने लगा। तो इतने दिनों में वो थोड़ा बहुत अरबी भाषा भी लगा था, समझने लगा था, और कई सारे इंडियन काम करने वाले से भी उसका दोस्ती हो गई थी। अब वो जब परेशान रहने लगे, वो सारे दोस्त पूछने लगे भाई राजू तू इतना परेशान क्यों रहता है, अब तो तू काम पे भी लग गया, तुझे सैलरी भी आ रहा है। राजू पूरी बात बताता है, जो इस हालत में मुझे भेजा गया, ज़मीन का एक टुकड़ा बेचने के बाद वीज़ा लगाया और मुझे भेजा गया, मैं ऐसा ऐसा निकम्मा था, ऐसा ऐसा काम किया, माँ बाप का दिल दुखाया, उन लोग मुझसे नाराज़ हैं, उन लोग समझाता है, जो देख कोई भी माँ बाप अपने औलाद पर ज़्यादा नाराज़ नहीं रहता, ज़्यादा दिन नाराज़ नहीं रहता, वो तेरा वहम है। लेकिन राजू को लगता था नहीं, उन लोगों उसने जो अपने माँ बाप का दिल दुखाया है, वो अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहता था, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। तभी दोस्त लोगों में से एक दोस्त कहता है देख भाई, एक जगह है और एक सेठ है, और उन लोगों ने कहकर रखा था कोई अगर ऐसा लड़का हो जहाँ पर काम करने पर उसको 5,000 रियल मिलेगा, यानी 5,000 रियल बोले तो बहुत ज़्यादा पैसा है। अगर तू उस काम को कर लेता है, लेकिन वो जगह यहाँ से बहुत दूर है, शहर से कटा हुआ है, और वह वीरान जगह है, यानी रेगिस्तान है, एक फार्म हाउस है, वहाँ पे कुछ जानवर है, कुछ खजूर का पेड़ है, ऊँट है, बकरियाँ हैं, उन लोगों का देखभाल करना है, उस सारी चीज़ों का देखभाल करना है, और वहीं पे तुझे रहना है। अगर तू इस काम को कर लेगा तो तुझे 5,000 रियल पर महीना मिलेगा। राजू किसी भी काम को करने के लिए राजी हो जाता है। राजू कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं काम करूँगा, चाहे शहर से कितने भी कटे हुए रास्ता क्यों ना हो, कितने भी दूर क्यों ना हो। अब जब राजू कहता है तो वो लड़का जो है उस सेठ को कहता है, जो सेठ हमारी मुल्क से, इंडिया से एक लड़का आया हुआ है, नाम है राजू, और वो आपके फार्म हाउस में काम करना चाहता है। अब उस सेठ को भी एक आदमी की ज़रूरत था, इसीलिए बोल कर रखा था। वो सेठ आते हैं, राजू को एक दिन शाम के वक्त वो गाड़ी लेकर आता है, और उससे बातचीत करने के बाद उससे जो भी सामान है कहते हैं जो गाड़ी पे रख लो, और गाड़ी में बिठाकर वो सेठ जो है उस फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ते हैं। पूरी रात गाड़ी चलती रहती है। राजू वाकई उस गाड़ी में बैठ के सोचने लगते हैं, जो उस लड़का ने वाकई कहा था, जो शहर से कटा हुआ है। अब पूरी रात गाड़ी चलती है, सुबह गाड़ी चलती है, सुबह होते हैं देखते कि रेगिस्तान के बीचों बीच से ही गाड़ी दौड़ रहे। उसके बाद शाम होते होते उस जगह पर पहुंचता है, एकदम मतलब चारों तरफ रेगिस्तानी रेगिस्तान है, कोई इंसानी नामो निशान नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कोई घर नहीं है, एकदम बकी शहर से कटा हुआ रास्ता है। राजू को डर लगने लगा, लेकिन सेठ उस फार्म हाउस के अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद राजू को कहते जो उतरो, और जो भी सामान लेकर गया था गाड़ी में, राशन पानी था राजू के लिए, सब कुछ वो निकालते हैं, और एक कमरे में जाकर राजू को कहते जो यहाँ पे सब रख दो, तुमको यहीं रहना है, और इस फार्म हाउस का जिम्मेदार तुम्हारी है, आज से तुम इस काम को संभाल लोगे। देखो मेरा खजूर का झाड़ है, और ये सारे बकरियाँ हैं, कुछ ऊँट हैं, इन सारे लोगों का देखभाल करना है और अच्छे से काम करना है, अच्छे से तुमको यहाँ रहना है, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं। ये 15 दिनों का राशन है, और 15 दिन बाद मैं फिर आऊँगा। हर 15 दिन में वो सेठ उस फार्म हाउस में आया करता था। राजू को पूरा तरह से समझा देने के बाद वो सेठ दूसरा ही दिन, यानी रात बिताने के बाद दूसरा ही दिन सुबह सुबह शहर के लिए निकल पड़ता है। राजू वहाँ पर रह जाता अकेला। राजू पहली बार अकेला महसूस कर रहा था, और था ही अकेला, वहाँ पे जानवर के अलावा और कोई नहीं था, और वो जो फार्म हाउस बना हुआ था एकदम रेगिस्तान में था। उसके बाद राजू काम करने लगता है, लेकिन राजू का मन जो है अपने माँ बाप से बात करने को दिल करता है। राजू के पास फ़ोन था, वो फ़ोन निकालता है, अपने माँ बाप को फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि मोबाइल पे नेटवर्क ही नहीं है।
उसके बाद राजू 2-1 दिन वहाँ पे रहता है, डरे-डरे रहता है, लेकिन जब 2-3 दिन निकल जाता है तो उसका भी थोड़ा हिम्मत आता है। अब उसे लगा जो पैसा ऐसे ही नहीं मिलता, 5000 रियाल ऐसे ही नहीं देता, बस ये सब तकलीफ़ें झेलना पड़ेगा और यहीं मुझे अकेला ही रहना पड़ेगा। लेकिन उस फार्म हाउस के पीछे एक ऊँची चट्टान था, उस ऊँची चट्टान में वो चढ़ता है। चढ़ने के बाद देखता है कि मोबाइल पे टावर आता है और वहाँ से अपने इंडिया में माँ-बाप को फ़ोन करता है और बताता है, जो माँ, एक जगह पर मैं काम पे लगा हूँ, 5000 रुपए 5000 रियाल मुझे मिलेगा पर महीना, बहुत अच्छा खासा रकम है। इससे हम लोगों का गरीबी दूर हो जाएगा और घर भी बनवा लेंगे। माँ-बाप भी खुश होता है, लेकिन माँ-बाप को ये नहीं बताता है जो शहर से कटे हुए रास्ते में एक फार्म हाउस में रेगिस्तान में वो अकेला रहता है। ये कहने पर हो सकता था माँ-बाप उसको बुला ले या फिर उस काम को छोड़ने के लिए कहे। इसीलिए राजू इस बात को तो अपने माँ-बाप को नहीं कहता। अब राजू वहाँ पर रहने लगता है। कुछ दिन और बीता, करीब 10 दिन बीता। 10 दिन बाद अचानक वहाँ पर तूफ़ान आती है, मूसलाधार बारिश होने लगती है। राजू अपने कमरे में बैठा था, उसके बाद लेट जाते हैं, इतना तूफ़ानी बारिश में अकेला। तभी तो उसका आँख लगते ही उसे ऐसा लगा कि कुछ लोगों का चीखने की आवाज़ें आ रही है। राजू इधर-उधर देखता है, लेकिन बादल गरज रहा था, बारिश भी हो रही थी और तूफ़ान जैसा हवा चल रहे थे, रेगिस्तान है। लेकिन उसे आवाज़ साफ-साफ सुनाई दे रहा था, जो कोई तो इंसान की आवाज़ है। इतना दिनों में 10 दिन हो गया, वो कोई इंसान को नहीं देखा था और इतना तूफ़ानी बारिश में, रेगिस्तान में इंसान की आवाज़, ऐसा लग रहा है, और एक से ज़्यादा लोगों की आवाज़। राजू उस कमरे से बाहर आते हैं। तूफ़ानी बारिश में फिर भी बाहर आता है और जिस तरफ से आवाज़ें आ रहे थे, उस तरफ वो जाने का ठानता है। जो भी होगा देखा जाएगा, शायद किसी को मेरी मदद चाहिए, कोई मदद के लिए पुकार रहा है, हेल्प के लिए पुकार रहा है। राजू धीरे-धीरे चलने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद देखता है कि एक नहीं, कई सारे लोगों की आवाज़ है और सारे महिलाएँ थी, सारी लड़कियाँ थी। सारे लड़कियाँ जो है एक जगह में जमा होकर मदद के लिए चिल्ला रहे थे, गुहार लगा रहे थे। तो राजू धीरे-धीरे उन लोगों के पास जाता है और कहता है, "जो क्या हुआ? आप लोग क्यों चीख रहे हो? क्यों चिल्ला रहे हो?" वो सारे लड़कियाँ जो है इस लड़का को, नौजवान लड़का को, राजू को देख के एकदम चौंक जाता है और थोड़ा दिल पे तसल्ली लाते हैं, जो चलो कोई तो आया हेल्प के लिए। तो सारी लड़कियाँ कहती है, "जो देखो, हम लोग घूमने के लिए निकले थे, लेकिन इस तूफ़ानी बारिश में हम लोगों का गाड़ी बंद पड़ गया और हम लोगों को रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। हम लोग भटक गए, हम लोग को पता ही नहीं है हम लोग कहाँ पर हैं।" राजू कहता है, "एक काम कीजिए, थोड़ी ही दूर में हम लोगों का, मैं जहाँ पर काम करता हूँ, एक फार्म हाउस है, वहाँ पर आप लोग आ सकते हो, ठहर सकते हो, तूफ़ानी बारिश से आप लोगों को राहत मिलेगी।" पाँचों लड़कियाँ जो है राजू का बात कहे सुनकर फ़ौरन राजू के पीछे-पीछे भागते हुए आते और उस फार्म हाउस के अंदर चले जाते हैं और एक राजू का जो छोटी-सी एक कमरा बना हुआ था, उस कमरे में पाँचों लड़कियाँ जाते हैं। उसके बाद राजू के पास जो भी कपड़ा था, वो कपड़ा देते, जो इससे आप लोग साफ़ हो जाओ, यानी फ्रेश हो जाओ, हाथ-मुँह साफ़ कर लो। उसके बाद जब तक उन लोग साफ़ करते, राजू चाय बना लेते। राजू चाय बनाने के बाद उन पाँचों लड़कियों को चाय पिलाते। वो लड़कियाँ सब डरी हुई थी। जो एक लड़का है, राजू को पूछता है, "और कौन है?" राजू कहता है, "जो ये मेरा सेठ का", और ऐसे देख के लग रहा था जो यहाँ पे काम करता है, "ये मेरा सेठ का फार्म हाउस है, लेकिन मैं यहाँ काम करता हूँ, आप लोग डरिए मत। जैसे ही तूफ़ानी बारिश खत्म हो जाएगा, कल सुबह तक खत्म हो जाएगा, आप लोग सुबह चले जाना, मैं आप लोगों को रास्ता बता दूँगा, आप लोग शहर पहुँच जाओगे।" पाँचों लड़कियाँ उसी कमरे में धीरे-धीरे करके एक-एक करके लेट जाता है, लेकिन राजू एक कोने में बैठा रहता है और वो पाँचों लड़कियों को देखते रहता है। पहली बार 10 दिन बाद 5-5 लड़कियाँ उसके कमरे में थे। वो उन पाँचों लड़कियों को देखते रहा, बातचीत करता रहा और धीरे-धीरे पाँचों लड़की गहरी नींद में चला जाता है, लेकिन राजू को नींद नहीं आया था। राजू पूरी रात उन लोगों के पहरा देते हुए वहीं पर बैठा रह गया। सुबह होने से पहले ही, वो लड़कियाँ जागने से पहले ही जो है, राजू फिर से चाय बनाते हैं। चाय बनाने के बाद जो भी थोड़ा बहुत राशन पानी था उसके लिए रखा हुआ था, वो नाश्ता बनाता है और पाँचों लड़कियों को जगाता है, "जो देखो, उठ जाओ, सुबह हो गई और तूफ़ानी बारिश भी ख़त्म हो गई। तुम लोग उठ जाओ, तुम लोगों के लिए मैंने चाय बनाया, फ्रेश हो लो, मुँह हाथ धो लो और उसके बाद नाश्ता कर लो और फिर चलते हैं तुम्हारे गाड़ी के पास।" पाँचों लड़कियाँ जो है नाश्ता तो कर लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं। वो लोग इस राजू के जो लोग खिदमत देख के पाँचों लड़कियाँ बहुत खुश होती हैं, आपस में थोड़ा बहुत बातचीत करती है। राजू से पूछता है, "जो तुम कहाँ से हो?" राजू कहता है, "मैं इंडिया से हूँ। अब कुछ ही समय हुआ है मेरे को सऊदी अरब आते हुए, लेकिन मैं डेढ़ 2 महीना इधर-उधर काम किया, उसके बाद 10 दिन पहले ही मैं इस फार्म हाउस में काम पर आया हूँ।" उसके बाद वो पाँचों लड़की राजू के पीछे-पीछे जहाँ पर उनका गाड़ी बंद पड़ा था वहाँ तक जाते हैं। उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं। बारी-बारी पाँचों लड़कियाँ उस गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता, लेकिन गाड़ी जवाब दे चुका था।
गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होता। राजू को कहता है जो भाई तुम कुछ कर सकते हो। राजू कहता है देखिए मैं कभी गाड़ी चलाया नहीं लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। राजू पहले गाड़ी को तो साफ़ करता है, उसके बाद वो भी कोशिश करता है। काफ़ी समय तक 6 लोगों ने कोशिश किया, 5 लड़की और राजू, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ। आखिरकार क्या करते, लड़कियां सारे परेशान हो रहे थे। तभी राजू कहता है देखिए मेरा सेठ जो है हर 15 दिन में वो राउंड मारते हैं, गाड़ी से आते हैं, और आप लोगों को अगर दिक्कत ना हो, अब तो ऐसे मजबूरी है तो आप लोग जा नहीं सकते हो बगैर गाड़ी का, तो मेरा सेठ 5 दिन में आने वाला है, 10 दिन हो चुका है, तो 5 दिन में आने वाला है। आप मेरे सेठ के साथ चली जाइएगा, उनके गाड़ी में बैठ के शहर पहुंच जाइएगा। तब तक आप पाँचों जो है मेरे कमरे में रह सकते हैं, मेरे इस फार्म हाउस में रह सकते हैं। अब वो पाँचों लड़की मजबूर थे, क्या करते? पाँचों लड़कियां जो है उस फार्म हाउस में रहने पर मजबूर हो गए थे। कोई फ़ोन का नेटवर्क भी वहाँ पर नहीं पहुँचता था, इसीलिए पाँचों लड़कियां वहाँ पर रहने लगते। राजू उन पाँचों लड़कियां का ख्याल रखते, एकदम मालकिन की तरफ उन लोगों का ख्याल रखते, खिदमत करते, जो भी टाइम टाइम पे खाना होता बनाते खिलाते। लेकिन 5 से जब जैसे 6 दिन हो जाता है, वो पाँचों लड़कियां जो है राजू से सवाल करने लगे, जो राजू तुमने तो बताया था जो तुम्हारा सेठ 15 दिन में आते हैं, तो आज तो 16वां दिन है, अभी तक आया क्यों नहीं? तो राजू कहने लगा देखिए मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा था ये मेरा पहला 15 दिन है, उन्होंने कहा था हर 15 दिन में आऊँगा, हो सकता है 2-1 दिन में आ जाए, और आप लोगों से ज़्यादा मैं परेशान हूँ। तो पाँचों लड़कियाँ पूछती है जो तुम क्यों परेशान हो? राजू इस पर कहता है देखिए मेरा सेठ जो है 15 दिन का राशन मेरे अकेले के लिए देकर गए थे, और आप लोग पिछले 5 दिनों से मेरे साथ हो, और जो भी राशन दिया था वो बस ख़त्म होने ही वाला है, 2-1 वक़्त की खाने का राशन बचा हुआ है। ये सुनने के बाद पाँचों लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा परेशान हुई। लेकिन राजू का ये खिदमत करना, राजू का सादगी से बातें करना, राजू का अच्छाई, राजू का ईमानदारी से उन लोगों का, पाँचों लड़कियों का दिल जीत चुके थे। पाँचों लड़कियाँ जो है राजू के पास बैठते, बातें करते, इंडिया के बारे में पूछते, जो इंडिया कैसा है। राजू पूरा इंडिया के बारे में सब कुछ बताते, अपने माँ-बाप के बारे में बताते, जो वो किस टाइप का लड़का था, निकम्मा था, माँ-बाप को धोखा देता था, वो सारी बात एकदम सादगी के साथ वो पाँचों लड़कियों को कहानी सुनाते थे। हिंदुस्तान के बारे में बताते थे, अलग-अलग जगहों के बारे में बताते थे, लेकिन वो सारे अमीर घर की लड़कियाँ थी, और वो लोग सोचकर हैरान हो जाते हैं, जो हिंदुस्तान में अभी भी ऐसे लोग हैं जो 2 वक़्त की रोटी नहीं होते? राजू कहते हैं हाँ, उनमें से मैं भी एक वैसे ही परिवार से हूँ, जहाँ पर 2 वक़्त की रोटी मिलना मुश्किल होता है। राजू की सारी बातों को सुनकर पाँचों लड़कियाँ बहुत दुःख होता है उन लोगों को, और उन लोग राजू से वादा करता है जो देखो राजू, तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें यहाँ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारा सेठ आएगा, हम लोग शहर जाएँगे, शहर में जाकर तुमको शहर बुला लेंगे और अच्छा काम दिलवाएँगे, तुम शहर में ही रहना और अच्छा काम करना। उसके बाद 16वां दिन जो है शाम होते-होते उसका सेठ पहुँचता है। राजू पूरी बात इस पाँचों लड़कियाँ के बारे में बता देते हैं, और आते टाइम ही उस सेठ ने उस गाड़ी को वहाँ पर देखा था, जो एक गाड़ी यहाँ पर बंद पड़ी हुई है। सेठ को पूरा बात राजू बताते हैं। सेठ भी खुश हो जाता है, जो राजू का ईमानदारी के बात सुन के वो पाँचों लड़कियाँ भी राजू का तारीफ़ करते हैं सेठ के सामने, जो बहुत ही नेक लड़का है, बहुत ही ईमानदार है, और हम लोगों का ऐसा खिदमत किया, और जो भी राशन पानी देकर गए थे। पाँचों लड़कियाँ अपने बारे में उस सेठ को बताया था। उस सेठ को पता चल गया जो ये पाँचों लड़कियाँ बहुत ही अमीर घर के लड़कियाँ हैं। इसीलिए उस सेठ ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम पाँचों लड़कियाँ जो है मेरे साथ शहर चलो। शहर जाने के बाद पाँचों लड़कियाँ के जो परिवार है उस सेठ से रिक्वेस्ट किया, फरियाद किया, जो राजू आपके फर्म में जो काम करता है, हम लोग चाहेंगे जो उसको उस फर्म से आप छुट्टी दे दो, उसका जो भी खर्चा है हम लोगों से ले लो। अब वो सेठ भी बहुत अच्छा नेक था, इसीलिए राजू के जो अच्छाई को सुनकर उस सेठ ने भी कहा जो वाक़ई ऐसा लड़का को तो यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही वहाँ पर दूसरा कोई काम पर आ जाएगा। इसलिए वो सेठ भी खुशी-खुशी राजू को कहता है जाओ, तुम शहर में रहो और तुम उन लोगों के साथ रहो, उन लोग जो भी काम देता है वहाँ पर रहकर करो, अच्छा काम करो। अब वो पाँचों लड़कियाँ जो है अपने घरों में सब सहेलियाँ होती हैं, सब आस-पास रहने वाले ही होते हैं। पाँचों लड़कियाँ जो हैं अपने-अपने परिवार से राजू के बारे में बताया, जो किस तरीके से उन लोगों का ख़्याल रखा था, उन लोगों का खिदमत किया था। तो पाँचों लड़कियाँ के परिवार भी राजू से इम्प्रेस हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, और पाँचों लड़कियों के परिवार जो है राजू को अपने घर में जगह दे देते हैं, और कहते हैं जो भी हमारे लड़कियाँ कहे, जो भी हमारे लड़कियाँ की ज़रूरत है वो तुम पूरा करोगे, बदले में तुमको जो चाहिए मिलेगा। अब वो पाँचों लड़कियाँ जो है राजू को ढेर सारे पैसा देते हैं और कहते हैं जाओ,
तुम अपने माँ-बाप को ये पैसा भेजो, घर बनवाओ, अच्छे से रहो, अच्छे से रहने के लिए कहो। और हाँ, मैं वो पाँचों लड़कियाँ कहती है, जो अगर हम लोगों को कभी भी इंडिया आना हुआ, हिंदुस्तान आना हुआ, तुम्हारे घर हम लोग ज़रूर आएँगे और तुम्हारे घर में रहेंगे, तुम्हारे माँ-बाप से मिलेंगे, बातें करेंगे। तो राजू इसमें बहुत खुश होता है। राजू बाकी खिदमत करता है, राजू को बहुत सारे पैसा मिलता है, राजू गाँव में भेजता, घर घर बनाया, अच्छा घर बनाया, माँ-बाप भी बहुत खुश, पूरी बात बताते हैं राजू अपने माँ-बाप को, जो ऐसे-ऐसे हुआ था, पाँचों लड़कियाँ मिले, पाँचों लड़कियाँ के परिवार मुझे बहुत प्यार करते, बेटे जैसा मानते हैं और उन लोगों का ही पैसा से मैं ये सारे पैसा भेज रहा हूँ। अब काफ़ी समय हो गया था, पाँचों लड़कियाँ जो है राजू को हर वक़्त पे बुलाते थे। छोटी से छोटी काम के लिए पाँचों लड़कियाँ राजू को याद करते, राजू फ़ौरन हाज़िर हो जाता, राजू वो काम कर देते। अब ये सब आदत जो है पाँचों लड़कियों को जो है राजू को बहुत अच्छा बना, यानी राजू उन लोगों को अच्छे लगने लगे। अब दिल ही दिल में जो है वो पाँचों लड़कियाँ का दिल राजू जब जीत लिया, पाँचों लड़कियाँ जो है मन ही मन में राजू को चाहने लगा था, प्यार होने लगा था। लेकिन एक नौकर का हैसियत था राजू का, और राजू एक दूसरा कौम का था, यानी हिंदू समुदाय से थे और सऊदी अरब में सारे मुसलमान थे। वहाँ के कानून कायदा बिल्कुल अलग थे। तो इसीलिए वो पाँचों लड़कियाँ भी समझती थी। लेकिन दिल तो दिल है, हार गया राजू के प्यार में, राजू के प्यार में अच्छाई से, और इसीलिए कोई इज़हार तो नहीं कर पाता। लेकिन राजू भी समझ रहे थे, जो पाँचों लड़कियाँ जिस हिसाब से उसको वो प्यार करते, जिस हिसाब से उसके छोटी-छोटी ख़्याल रखते, राजू भी समझ जाता है। एक दिन पाँचों लड़कियाँ जो है राजू को पूछते हैं, जो राजू, अगर तुम्हें किसी अरबी लड़के से प्यार हो जाए, तो तुम क्या उसे अपनाओगे, उसे शादी करोगे? तो राजू कहता है, ये कैसे हो सकता है? मैं तो दूसरे कौम का हूँ और यहाँ के जो कायदा कानून है, और यहाँ की लड़कियाँ दूसरे कौम के लड़के से कैसे शादी कर सकते हैं? राजू का फिर से सादगी भरा जवाब, पाँचों लड़कियाँ फिर से खुश। लेकिन पाँचों लड़कियाँ जो है अब राजू के प्यार में पागल हो चुकी। अब पाँचों लड़कियाँ को एक दूसरे पर जलन होने लगी, यानी अपने अपने सहेलियों पर जलन होने लगी। जलन इसलिए होने लगी, राजू किसी एक लड़की के फरमाइश पर उसके साथ चले जाते, उसके काम करने लगते, तो दूसरा सहेली को बुरा लगता, दूसरे की ख्वाहिश पूरी करते तो तीसरे को बुरा लगता। अब राजू ये भी बात समझ रहा था। फिर एक दिन राजू ने फैसला किया। राजू सब कुछ समझने के बाद पाँचों लड़कियों को एक जगह पे बुलाया और कहने लगा, देखिए, आप लोग जो है मेरे लिए बहुत कुछ हो, आप लोग मेरी ज़िंदगी बदल दिए। लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, कुछ आप लोगों में से ही मेरी वजह से अनबन चल रहा है, और मेरी वजह से आप लोग एक दूसरे से रूठे रहते, क्योंकि मैं किसी एक का काम करता तो दूसरे रूठ जाता है, दूसरे का काम करता हूँ तो तीसरा रूठ जाती है। तो इसीलिए मैंने सोचा, मैं ये सऊदी अरब छोड़ देता हूँ और मैं अपना इंडिया चला जाता हूँ, आप लोग आपस में खुश रहना। ये सुनने के बाद पाँचों लड़कियाँ की एकदम हवैया उड़ जाती है। पाँचों लड़की कभी सपने में भी नहीं सोची थी जो राजू इस तरीके से बात भी कहेगा। और राजू जैसे नेक था, पाँचों लड़कियाँ वाक़ई सोचते हैं, जो हम लोग, जो ये राजू जो कुछ भी कह रहे हैं, हम लोगों के अंदर वो सारी चीज़ है। हम लोग वाक़ई जलन होता है, कोई अगर एक दूसरे के काम आते तो दूसरा जलते है, तीसरे का काम आता है राजू तो चौथा जलते हैं। राजू तो सही कह रहे हैं। इसलिए पाँचों लड़कियाँ को कह के राजू वहाँ से चले तो जाते हैं। पाँचों लड़कियाँ डिस्कस करती है और करने के बाद एक नतीजे पर पहुँचने के बाद राजू को फिर से बुलाते हैं, जो देखो राजू, ऐसा कुछ नहीं है, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग आज के बाद किसी से जलेंगे नहीं, लेकिन तुम हम लोगों को छोड़कर मत जाओ। अच्छा तुम बताओ, इन पाँचों में से तुम किसे पसंद करते हो? राजू कोई जवाब नहीं देता, सारी लड़कियाँ समझ जाते हैं। उसके बाद राजू एक लड़की को बुलाते हैं पर्सनल, एक लड़की जो सबसे होशियार थे उनमें से, पाँचों में से। और राजू उसे बुलाने के बाद उसे कहते हैं, देखो, अगर मैं तुमसे शादी करने के लिए कहूँ, क्या तुम मेरे साथ इंडिया चल सकते हो? इंडिया में रहोगे? ये अपने माँ बाप का घर छोड़कर, सब कुछ छोड़ने के बाद तुम मेरे साथ इंडिया में जाकर रह सकते हो? मेरे उस जो भी छोटी मोटी घर बनाया तुम ही लोगों का पैसा से मैंने बनाया। तो लड़की कहती है, हाँ, ये मैं करने के लिए तैयार हूँ, अपने घर अपने मुल्क छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। राजू कहता है, वो कौन सा शर्त? तो वो लड़की कहती है, देखो, जैसे कि ये हमारे सऊदी अरब का नियम है, और एक तुम दूसरे कौम के हो, तुम्हें मेरे लिए मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा। अगर तुम मुसलमान बन जाओगे, फिर हम यहाँ पे निकाह करेंगे, और उसके बाद मैं परिवार से परमिशन लेकर, इजाज़त लेकर मैं तुम्हारे साथ हिंदुस्तान चली जाऊँगी, और वहीं पे तुम्हारा बीवी बनकर, बेगम बनकर रहने लगूँगी। इसमें राजू मान जाता है। तो वो लड़की अपनी चारों सहेलियों को सुनाती, जो देख, राजू ने ऐसा ऐसा ऑफ़र दिया, मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया।
तो चारों लड़कियां भी खुश हो जाते हैं, जो चल ठीक है, अगर तू उस इंडिया में जाकर रहने के लिए तैयार है और तेरे लिए वो मुसलमान बनने के लिए तैयार है, तो इसमें भी हम लोग भी खुश है, तू भी खुश है। चारों लड़कियां मान जाती है और उस लड़की के परिवार भी, क्योंकि राजू को सब लोग जानते थे, राजू के अंदर कोई बुराई नहीं थी, राजू बहुत नेक लड़का था। वो लड़की के परिवार भी खुद मान जाते जो ठीक है, लड़की इसमें खुश है तो ठीक है, इंडिया में जाकर रहेंगे। उसके बाद राजू का निकाह वहाँ पर होता है सऊदी अरब में, और कुछ समय जाने के बाद राजू अपनी पत्नी को लेकर इंडिया आते और अपने माँ बाप से मिलते हैं। मिलने के बाद अपने पत्नी को मिलाते, जो मैं इनसे शादी किया, मैं मुसलमान धर्म अपना कर इसे शादी किया। माँ बाप भी इसमें नाराज नहीं होता, क्योंकि माँ बाप को पल पल की खबर राजू देता था, जो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ऐसे लड़कियां है। शादी से पहले भी खबर दिया था, वो इस्लाम धर्म कबूल कर रहे हैं, वो भी बताया था। तो इसमें माँ बाप कहता है बेटा धर्म तो कुछ नहीं, बस तुम्हारा दिल जो कहे जो करे वही मानो, वही तुम्हारा धर्म है। किसी को जबरदस्ती किसी धर्म में कन्वर्ट नहीं कर सका। तुम्हारा मन करता है, तुम्हारा दिल करता है जो तुम इस्लाम धर्म को अपनाओगे तो अपनाओ, इसमें हम लोग का कोई ऐतराज नहीं है। राजू के माँ बाप भी मान जाता है। उसके बाद उस लड़की की शादी हो जाती है, मतलब शादी तो हो गई थी, वो परमिशन लिया था। उसके बाद राजू के मुताबिक उस लड़की को लेकर, यानी अपने पत्नी को लेकर वो हिंदुस्तान आ जाता है। तो यहीं पर ये कहानी ख़त्म होती है। कहानी कैसी लगी आप लोग प्लीज़ बताइएगा, इस कहानी के ऊपर कुछ कहना है तो, क्योंकि पहली बार मैं ऐसी कहानी इस चैनल पर बनाया हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर क्राइम से जुड़े हुए कहानी घटनाएं सुनाता हूँ, लेकिन एक अनोखी कहानी था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि क्राइम की कहानी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म में दिखाया जाता है और मेरे चैनल पर भी बहुत सारे हैं, उसमें ज़्यादा व्यूज़ नहीं आता और ज़्यादा लोग शायद पसंद नहीं करता होगा, जो रोज़ रोज़ एक ही टाइप का कहानी सुनाता है, मर्डर हो जाता है, रेप हो जाता है। इसीलिए मैं पहली बार ऐसे कहानी इस चैनल पर अपलोड किया। आप लोगों को अगर पसंद आया तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मुझे वीडियो के लाइक से ही पता चल जाएगा, जो आप लोग भले ही कमेंट नहीं कर सकते हो, लेकिन आप लोग लाइक करेंगे ना तो मुझे पता चल जाएगा जो आप लोगों को इसी टाइप का कहानी पसंद है, तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। तो फिर उसके बाद मैं ऐसी कहानी भी आप लोगों के लिए ढूंढ कर लेकर आऊँगा और आप लोगों को सुनाऊँगा। बाय। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।